हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो जेई के हों या फिर डीएमएस बनना चाहते हों या फिर सीएमए के लिए अप्लाई कर रहे हों, 2025 की ऑनगोइंग वैकेंसी चल रही है। एज वेल 2026 की भी वैकेंसी सितंबर तक आनी है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे हाई डिमांडिंग टॉपिक है, बहुत दिनों से क्वेश्चन आ भी रहे थे कमेंट में कि सर जेई, डीएमएस एंड सीएमए, इसमें से प्रमोशनल एस्पेक्ट किसका बेहतर है, कौन सा बढ़िया है एज पर प्रमोशन। आज हम यहाँ पे प्रमोशन की ही बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो बताऊंगा और आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, जो कि आप प्रेफरेंस जब डालेंगे आने वाले एग्जाम्स में तो अच्छे से डालें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जेई, डीएमएस और सीएमए तीनों ही लेवल 6 के जॉब हैं एज पर 7th सीपीसी। 8 सीपीसी के बाद लेवल चेंज हो सकता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक होती है 35,400 इन ट्रेनिंग और जब ज्वाइनिंग आप करते हो तो ये हो जाता है 36,500 रुपये। ये ज्वाइनिंग बेसिक रहेगी आपकी। अब बात यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, एक प्रमोशन आपको डायरेक्ट मिलता है, मतलब कि विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम। एक प्रमोशन के लिए आप जैसे जेई से आप एसएससी बन पाओगे विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम ऑन योर पोजीशन इन, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा जेई का, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग सेंटर में आपका रिजल्ट पब्लिश होता है। उस रिजल्ट में जो आपका रैंक होल्ड आप करोगे, उस रैंक पे आपकी सीनियरिटी तय होगी और उसी से आप एसएससी बनोगे। कितना फास्ट, ये डिपेंड करेगा। आगे मैं ये भी बताऊंगा कितना समय लगता है। वैसे ही डीएमएस से आप बनते हो सीडीएमएस, चीफ डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। इनका भी ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का रिजल्ट पब्लिश होता है और वो कंसिडर किया जाता है। सीएमए बनते हैं सीएमएस। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है दोस्तों, खास करके 2018 से। मैं आपको समझा देता हूँ। सीएमए होता है चीफ मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, लेवल 6 की जॉब है। वहीं चीफ मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, वो लेवल 7 का जॉब हो जाता है, जैसे सीडीएमएस और एसएससी होते हैं। यहाँ पे क्या आई है, दिक्कत आई है फ्रेंड्स, कि पहले एसएससी का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, सीडीएमएस का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था एसएससी के साथ ही, तो वहाँ पे सीएमएस का भी होता था, मगर ये दोनों अभी डिसकंटिन्यूड हो गया है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है। जेई और डीएमएस का ही रिक्रूटमेंट बस होता है। ठीक है, तो सारे ही सीट्स जो एसएससी और सीडीएमएस के रहे, वो जेई ही प्रमोशन से बनते हैं और डीएमएस ही प्रमोशन से बनते हैं। कोई डायरेक्ट कोटा से यहाँ नहीं आता है अभी। तो इनका प्रमोशनल एस्पेक्ट अच्छा है, बेहतर है। किसके रिस्पेक्ट में? सीएमएस के रिस्पेक्ट में। क्योंकि दोस्तों, आपने पिछली वैकेंसीज में भी देखे होंगे कि सीएमएस की डायरेक्ट वैकेंसी आई हुई थी। तो सीएमएस का 2018 में एक रेलवे बोर्ड ने लेटर भी जारी किया था कि 50% जो वैकेंसी सीएमएस की होगी वो डीआर के लिए होगी, डायरेक्ट रिक्रूटेड कोटा के लिए होगी, जो एग्जाम दे के आएंगे, और 50% ही होगी पीआर के लिए, प्रमोशनल कोटा के लिए। और उसमें भी दोस्तों 33% वैकेंसी जो होता है इन सभी का, वो एलडीसी पे भी रहता है। मतलब कि कुछ सीएमए ऐसे हैं जो कि बीटेक किए हुए हैं, तो एलडीसी भी कंडक्ट कराया जाता है, उससे भी डायरेक्ट एग्जाम देके वो प्रमोशनल कोटा का इंतजार ना करते हुए डायरेक्ट सीएमएस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा पेचीदा हो गया है सिस्टम सीएमए से सीएमएस बनने का, जिस कारण से अच्छा टाइम लग जा रहा है। किसी किसी केस में 7-8 साल भी हो गए हैं, फिर भी सीएमए सीएमएस नहीं बन पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। बाकी इन दोनों जगहों पे ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे ही प्रमोशनल कोटा की ही सीट्स हैं। अब अगली बात ये है कि आपको समय कितना लगता है। जेई से एसएससी की बात करें दोस्तों, तो ये जोन टू जोन वेरी करता है एज पर द वैकेंसी, और अगर आप वर्कशॉप में हैं तो वर्कशॉप टू वर्कशॉप भी वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ पे मगर ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 4 ईयर्स के अंदर आप जेई टू एसएससी बन जाते हो। ठीक है, अगर आपका रैंक, जो आपका रिजल्ट है ट्रेनिंग सेंटर वाला, उसमें अगर आप टॉप 10 में आ जा रहे हो, टॉप 20 में आ जा रहे हो, तो विद इन 3 ईयर्स भी आप आराम से जेई टू एसएससी बन जाओगे दोस्तों। ठीक है, मगर थोड़ा रैंक अगर आपका लोअर है तो फिर 4 से 5 साल भी लग सकते हैं इस केस में। मगर कोटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसी अगर है तो वो आपको ही मिलेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी नहीं हो रहा है, ऑन होल्ड है। सीडीएमएस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी में ऐसा होता है
कि सिविल में प्रमोशन का भी लेट आपको देखने को मिलेगा, मैकेनिकल में फास्ट हो रहा है। एज पर द सीट अवेलेबिलिटी होता है, मैकेनिकल की वैकेंसी ज़्यादा है तो प्रमोशन का भी वैकेंसी ज़्यादा होता है वहाँ पे, या कभी सिविल का किसी डिवीजन में ज़्यादा है, जोन में ज़्यादा है तो उसका वैकेंसी ज़्यादा है तो वो पहले हो जाएगा। मगर ये चीज़ यहाँ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यूनिफाइड कैडर है ये। डीएमएस एक यूनिफाइड कैडर है, इसमें कोई अलग अलग ब्रांचेज नहीं है। तो जो भी डीएमएस हैं उनका यूनिफाइड वैकेंसी रोस्टर होता है सीडीएमएस के लिए, तो वो आराम से प्रमोशन यहाँ पाते हैं। मगर अगर समय की बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब 3 साल में डीएमएस से सीडीएमएस बन जाते हैं। सेम ही समय लगता है दोस्तों, जो जेई से एसएससी में लगता है आपको ऑन एन एवरेज, किसी को 3 किसी को 4, मगर यहाँ पे ऑन एन एवरेज सभी को 4 ईयर्स लगभग लग ही जाता है। 4 ईयर्स लगभग डीएमएस से सीडीएमएस बनने में लग ही जाता है दोस्तों। तो आप अगर प्रमोशनल एस्पेक्ट से कंसीडर कर रहे हो तो फिर आपके लिए जेई एंड डीएमएस एक अच्छा ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी अलग है सीएमए के लिए। आपको पता होगा केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको डिप्लोमा डिग्री या बीएससी ऐसा चाहिए सीएमए सीएमएस बनने के लिए, तो वो तो टोटली डिफरेंट है जेई और डीएमएस से। और इनका जॉब प्रोफाइल भी बिल्कुल अलग होता है। सीएमए का मतलब है जितने भी मटेरियल्स आते हैं प्रोक्योर करता है रेलवे, या फिर रेलवे जो बनाता है, या फिर रेलवे जो ओवरहॉलिंग करता है, मेंटेनेंस करता है, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। चाहे वो पेंट हो, नट हो, बोल्ट हो, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो, सारी टेस्टिंग यही लेबोरेटरी में होते हैं। हमारा इन हाउस लेबोरेटरी होता है ताकि किसी प्रकार का कोई गलती नहीं हो और सेफ्टी हमारा बना रहे। मगर वहीं अगर जेई और डीएमएस की बात करें, इनका जॉब प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। जो भी मटेरियल आना है, जाना है, रेलवे को प्रोक्योर करना है, भेजना है, बेचना है, खरीदना है, स्क्रैप करना है, इंडेंट करना है, ये सारे काम जो है डिपो से होता है। वर्कशॉप का डिपो होगा या फिर डिवीजन का डिपो होगा, डीआरएम ऑफिस के बगल में, जीएम ऑफिस के बगल में, जोनल हेडक्वार्टर के बगल में, किसी बड़े शेड के बगल में, तो वो डीएमएस करते हैं ग्राउंड लेवल पे काम। उनके ऊपर सीडीएमएस होते हैं, फिर एएमएम होते हैं, फिर एसएमएम होते हैं, फिर सीएम डिप्टी सीएमएम होते हैं, फिर सीएमएम होते हैं। और जेई उसी तरह जितने भी मेंटेनेंस के काम हैं, प्रोडक्शन के काम हैं, वो सारा काम या फिर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सिग्नल में हो, वो जेई करते हैं ग्राउंड लेवल पे। सुपरवाइजरी लेवल है ग्राउंड लेवल। उसके बाद एसएससी हैं, फिर आपके असिस्टेंट ऑफिसर्स हैं, फिर डिप्टी हैं, फिर चीफ ऑफिसर्स हैं। तो इस टाइप का जॉब प्रोफाइल है जेई, डीएमएस और सीएमए का। प्रमोशनल एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया है। ये तो मैंने बात की आपकी डायरेक्ट प्रमोशन की, जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है यहाँ तक आने में। अब आगे अगर चलें तो तीनों ही सेम है। तीनों को एलडीसी देना पड़ता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके आगे बढ़ने के लिए ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेरिट बेस्ड और दूसरा होता है सीनियरिटी कम सिलेक्शन बेस्ड। मेरिट बेस्ड 30% होता है और सीनियरिटी बेस्ड 70% कोटा होता है। सभी में सेम है दोस्तों। इसमें आपको अगर आप दोनों में से किसी एक में क्वालिफाई हो जाते हो एज पर योर क्राइटेरिया, तो फिर आप यहाँ से अगर जेई बने, एसएससी बने, तो इसके बाद आप या तो अगर वर्कशॉप में हो तो एडब्ल्यूएम बनोगे, या फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे सिविल के, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर आप ओपन लाइन में हो तो एडीईएन बनोगे, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। तो इस तरीके से आप असिस्टेंट लेवल पे जाओगे और प्रमोशनल कोटा से असिस्टेंट ऑफिसर से डब्ल्यूएम बनने के लिए वर्कशॉप मैनेजर या फिर इसके ऊपर का जो पोस्ट है आपका, इसमें जाने के लिए आपको 7 से 8 साल लगता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। मगर वैकेंसी कम रहती है थोड़ी, इसीलिए। फिर आप डेप्टी लेवल के पोस्ट पे जाते हो, फिर आप चीफ के पोस्ट पे जाते हो, जैसे चीफ वर्कशॉप मैनेजर हैं। इससे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो अगर आपका सिलेक्शन एलडीसी के 30% कोटा से हुआ है, कम उम्र में आप प्रमोशन पा गए हो, तो आप डिप्टी तक तो आराम से पहुँच ही जाओगे। अगर आपका बहुत अच्छा लग रहा तो आप चीफ लेवल तक भी पहुँच सकते हो। उसी तरह इसमें भी होता है। इसमें अगली पोस्टिंग आपकी होती है, जैसे कि आप डीएमएस से सीडीएमएस बने, सीडीएमएस के बाद आप बनोगे एएमएम, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, फिर बनोगे सीनियर मटेरियल मैनेजर एसएमएम, फिर बनोगे डिप्टी सीएमएम, डिप्टी चीफ मटेरियल मैनेजर, फिर बनोगे सीएमएम, आपकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग हो जाएगी। फिर ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो यहाँ भी आप डिप्टी लेवल तक पहुँच सकते हो आराम से, अगर कम उम्र में आपकी हो जाती है सिलेक्शन। जब एक बार दोस्तों आप सीएमए से सीएमएस बन जाते हो, तो फिर आप एलडीसी देकर इसमें पहला पोस्टिंग आपको मिलेगा लेवल 8 में, एसीएमटी, असिस्टेंट केमिकल एंड मेटलर्जिस्ट। इस पोस्ट पे आपको मिलेगा। ये आप ग्रुप बी का पोस्ट है।
ऑफिसर आप बनोगे। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको नेक्स्ट पोस्ट मिलता है, डेप्टी लेवल का ये पोस्ट है CCMT। डेप्टी लेवल का नहीं, सॉरी, ये असिस्टेंट के बाद जो एक मिडिल जैसे वर्कशॉप मैनेजर बनते हैं उस लेवल का पोस्ट होता है शायद। तो यहाँ पे आपको CCMT मतलब चीफ केमिकल मेटलर्जिस्ट, इस पोस्ट पे आपको यहाँ प्रमोट किया जाएगा। तो इसमें भी एवेन्यूज़ हैं, अगर आप जल्दी प्रमोशन पाते हो LDC से तो CCMT तक पहुँच सकते हो। इसके आगे भी जा सकते हो अगर आपकी उम्र सीमा वहाँ पे रहेगी तो ये था दोस्तों पूरा डिस्कशन JEE, DMS और CMA तीनों का जॉब, मतलब कि जॉब में प्रमोशन का क्या महत्व है, कैसे प्रमोट होते हैं, कितने समय में होते हैं। तो आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेशन के लिए ट्यून्ड अप रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।